हे वेलकम गाइस टू माय अनदर वीडियो। तो मुझे पता है मैं बहुत समय बाद वीडियो बना रहा हूँ और फाइनली आई एम इन टोरंटो कनाडा। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी वो बातें बताऊंगा इमिग्रेशन रिलेटेड, फ्लाइट रिलेटेड। जो आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो कनाडा में तो आपको मतलब क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली आई एम फ्रॉम इंडिया। तो मैं इंडिया से कनाडा वाया थर्ड कंट्री आया था। तो अभी के लिए दो चीज़ है। अगर आपको कनाडा आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कम फ्रॉम दिल्ली डायरेक्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट से टू टोरंटो, और सेकेंड रूट है वाया मालदीव्स है, दुबई है, वाया थर्ड कंट्री। पर अगर आप वाया थर्ड कंट्री से आते हो तो आपको बीच बीच में से RT-PCR का रिपोर्ट लेना पड़ता है। ऑन अराइवल में भी होगा, फ्लाइट्स पे भी टेस्टिंग होगा। फिर आप अगर थर्ड कंट्री से आते हो तो थर्ड कंट्री में भी आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। वो कनाडा का रूल है एक, वरना आपको फ्लाइट बोर्ड करने ही नहीं देंगे। तो मैं वाया दुबई आया था यहाँ पे कनाडा। जस्ट आज मेरा फर्स्ट दिन है यहाँ पर। तो मैं दुबई 2 नाइट स्टे किया। RT-PCR रिपोर्ट्स मुझे विद इन 24 आवर्स में मिल गए थे। उसके बाद सुबह मेरी अर्ली मॉर्निंग 8:10 की फ़्लाइट थी एमिरेट्स मतलब सबसे बेस्ट एयरलाइंस है। मैंने एक्सपीरियंस किया उन लोग के साथ, मुझे बहुत मज़ा आया। तो वहाँ पे बोर्डिंग के वक्त आपसे RT-PCR टेस्ट पूछते हैं, वैक्सीनेशन रिपोर्ट मांगते हैं, और आपके जो भी अलग डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि पासपोर्ट है, और उनको जो भी अगर चाहिए दूसरा कुछ कि भाई आपका कोई ऑफर लेटर दिखाइए यूनिवर्सिटी का, तो आपको सब दिखाना पड़ता है। और दुबई वाया आओगे आप तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लगेंगे। मैं सजेस्ट करता हूँ कि 30 डेज का वीज़ा ले लीजिए, क्योंकि अगर आपकी फ़्लाइट इधर उधर होती है तो आपको वापस वो सब प्रोसेस रिपीट करना ना पड़े, आपको डेज वेट करना ना पड़े। और फ्लाइट्स बने उतनी जल्दी बुक करिए, 3 to 4 मंथ्स अर्ली बुक कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर आप बुक करते हो तो बहुत महंगा पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैंने तो 2 महीने पहले बुक किया था, पर थोड़ी सी फ्लाइट कैंसलेशन का थोड़ा इशू आया था बीच में, तो मुझे वापस से टिकट्स बुक करनी पड़ी थी नई लास्ट मोमेंट पे। तो उसके बाद एमिरेट्स में बोइंग 8380 प्लेन था, बहुत ही बड़ा डबल डेकर विमान था। मजा आ गई उसमें, सर्विसेज उसकी बहुत बेस्ट है, मुझे अच्छा लगा उनके साथ। उसके बाद प्लेन में ही मुझे फ्रेंड्स मिल गए थे। एक तो मेरे यूनिवर्सिटी वाला ही था मेरी बाजू की सीट में, और दूसरा एक ओटावा में रहता है, वो मेरा अच्छा फ्रेंड बन गया है अभी, बिकॉज 15 आवर्स ऑफ फ्लाइट टाइम था। तो हम लोग बातें कर करके वरना बोर हो जाते हैं फ्लाइट में भी कि हम लोग क्या करेंगे, कितना अकेले बैठे रहेंगे। तो वैसा सब हुआ। उसके बाद यहाँ पे कैनेडा एयरपोर्ट पे मैं 1:30 को दोपहर को अराइव हुआ था। उसके बाद हमें यहाँ से इमिग्रेशन में जाना था। तो इमिग्रेशन में बहुत भीड़ थी यहाँ पे, लाइक 500-600 पीपल वो वेटिंग इन द लाइन। और मैं परसों 25 दिसंबर को यहाँ पे आया कनाडा में वाया टोरंटो। तो इमिग्रेशन लाइन बहुत ही लंबी थी, और इमिग्रेशन में फिर भी इतना टाइम नहीं लगा, 20 मिनट्स से हाफ एन आवर तक सब कंप्लीट हो गया। वहाँ पर इमिग्रेशन में सब पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आप कैसे जाने वाले हो, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा प्रोग्राम है। वो ऑफिसर्स यहाँ के, उनको जो भी आपके फाइल के हिसाब से लगेगा वो आपको पूछेंगे। और हाँ, अराइव कैन भरना मत भूलना, और डिक्लेरेशन फॉर्म आप जब इमिग्रेशन में जाओगे कनाडा के, उसके पहले ही एक मशीन आएगा, वहाँ से एक डिक्लेरेशन फॉर्म हमें ले लेना है। ओके। तो उसके बाद जब इमिग्रेशन में आपसे सवाल कर लेंगे वो लोग, उसके बाद आपके पासपोर्ट पे पिंक या तो ग्रीन स्टिकर ये लोग, फिलहाल अभी के लिए, मैं अभी करंट टाइम की बात बता रहा हूँ, 2021 एंड दिसंबर की बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ओमिक्रॉन का केसेस भी बढ़ रहे हैं यहाँ पे कनाडा में। तो वो जिसको रैंडमाइज टेस्टिंग के लिए सिलेक्ट करते हैं, तो जिसके पासपोर्ट पे ग्रीन स्टिकर है दे आर रेडी टू गो आफ्टर स्टडी परमिट। बट जिसके पासपोर्ट पे पिंक स्टिकर है दे हैव टू वेट फॉर द कोविड-19 टेस्टिंग, उसको फॉर्म भरना रहता है। तो एक्चुअली इमिग्रेशन में मुझे पिंक स्टिकर लगा था, मुझे सिलेक्ट किया गया था
कोविड-19 टेस्टिंग के लिए। सो मैं वहाँ पे इमिग्रेशन क्रॉस किया। उसके बाद स्टडी परमिट में थोड़ा मुझे कहना पड़ रहा है कि जो ऑफिसर्स थे वो एक दो ही थे और मतलब बहुत धीमे धीमे काम कर रहे थे अपने हिसाब से, और स्टूडेंट्स वर लाइक 250 स्टूडेंट्स अराउंड 200 to 250 स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर देयर स्टडी परमिट, और वो इतने आराम से काम कर रहे थे। एक एक को 10-10 15-15 मिनट सवाल कर रहे थे रोक रोक के। मैं तो फिर भी थोड़ा अर्ली पहुंच गया था क्योंकि मैं दौड़ के सब कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगर पीछे रह गया तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। और थकावट तो लगी ही थी क्योंकि 15 आवर्स फ्लाइट टाइम थे। 6 आवर्स पहले रिपोर्टिंग किया था दुबई एयरपोर्ट पे, और इमिग्रेशन को लेके भी बहुत टाइम लगा था, तो थकावट तो लगी ही थी। तो स्टडी परमिट फिर मुझे 2 घंटे में मिला। एक्चुअली वहाँ पे काम करने का तरीका थोड़ा मुझे लगा कि बहुत ही उन लोग धीमे धीमे काम कर रहे थे अपने हिसाब से। किसी को 15-15 मिनट क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो लोग, और जिसको मुझे तो नहीं पूछा था, मुझे तो खाली 3 चीज़ें पूछी थी कि कहाँ जा रहे हो, स्टडी विच प्रोग्राम आर यू इन, और कौन सी यूनिवर्सिटी है। और मैं मेरे स्क्रीन पे एक फ़ोटो शेयर करूँगा, वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं आपको वहाँ पे पहुँचते ही। और इनकेस मैं स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट नहीं रख पाया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कौन से डॉक्यूमेंट्स CBSE ऑफिसर्स ने लिख के रखे थे कि रेडी रखना फॉर द स्टडी परमिट। उसके बाद स्टडी परमिट लेने के बाद मैं लगेज लिया, और फिर मैंने बाहर से कैब बुक की। तो मैं ओवरऑल 5:30 बजे एयरपोर्ट के बाहर निकला, 5:30 अराउंड PM। और फिर तो रात भी हो गई थी। यहाँ पे लाइक 5 o'clock के आसपास अंधेरा हो जाता है पूरा टोरंटो में, अभी ये दिसंबर में। तो ये थी पूरी प्रोसेस, और वहाँ से फिर मैं अभी टोरंटो में हूँ, मेरे एक फ्रेंड के घर में हूँ अभी। आई विल जस्ट स्टे हियर फॉर 1 day एंड देन आई विल गो टू वेंसर। सो आई होप यू आर लाइक्ड इट। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे DM कीजिए। और एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन यूट्यूब कमेंट सेक्शन ऑल्सो। मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं हमेशा आंसर्स देता रहता हूँ क्वेश्चंस के। सो आई होप यू लाइक्ड इट, और अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड शो अस सम लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप यू टू सी इन नेक्स्ट वीडियो।